हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश कोर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई ने अपनी क्लासेस के 30% कोर्स को सभी बच्चों के लिए रिड्यूस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश कोर के लिए सीबीएसई का न्यू पेपर पैटर्न क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने नंबर 1 पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, नंबर 2 पर लिटरेचर लिखा है, नंबर 3 पर राइटिंग सेक्शन लिखा है। ये हमारा वो पेपर पैटर्न है जो हमें 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। आप में से जो कोई भी अगले साल बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाला है क्लास 12 के लिए, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट ईयर के इंग्लिश के एग्जाम में बोर्ड ने हमारे क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और दूसरा पार्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सीबीएसई ने अगले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 20 मार्क्स का सेट किया है। ये हमारे क्वेश्चन पेपर का 25% है और ये पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है इंग्लिश कोर का। 20 मार्क्स हमें एएसएल यानी असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग का स्कूल की तरफ से दिया जाता है। उसमें अक्सर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि हमारा असेसमेंट करने वाले हमारे अपने टीचर होते हैं और वो कोई एक बार का असेसमेंट नहीं होता, वो बार बार क्लासेस में जो हमारा असेसमेंट होता है उसके आधार पर हमारे को नंबर देना तय किया जाता है टीचर के द्वारा। तो ये 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसमें जो पार्ट ए है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है वो 25% का है, यानी कि ये 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। पूरा पेपर 80 मार्क्स का, उसमें से 20 मार्क्स का हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपसे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस होंगे। उन 11 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आपका पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 एक अनसीन पैसेज होगा जिसमें आपको टोटल 11 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद आप उन 11 क्वेश्चंस में से किन्हीं 10 क्वेश्चंस के उत्तर देंगे और उन 10 क्वेश्चंस में आपको एक एक नंबर के जो 10 क्वेश्चन होंगे उस आधार पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। मेरी आपको सलाह है कि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो पूरे के पूरे 11 क्वेश्चन के आंसर आप वहां पर लिख कर आए। हमेशा इस चीज को ध्यान रखा जाए कि कभी भी जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो 6 में से 5, 8 में से 7, 10 में से 9 इस तरह से आपको चॉइस दी जाती है। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास समय है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। ऐसा लॉन्ग आंसर्स के लिए नहीं है। लॉन्ग आंसर अगर 3 में से 2 करने हैं, 2 में से 1 करना है तो 1 ही करें। पर जो इस तरह के मल्टीपल चॉइस हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं या छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं जिन्हें करने में आपका समय वेस्ट नहीं होता है, उनमें अगर 11 पूछे गए हैं तो 11 के 11 आंसर आप लोग कर दिया करें। तो पहला क्वेश्चन हो गया 10 नंबर का, 10 एमसीक्यू। दोस्तों, दूसरा हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। इसमें भी आपसे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन का उत्तर देने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। दोनों पैसेजेस में फर्क होगा। पहले वाला पैसेज अनसीन पैसेज होगा, एक नॉर्मल पैसेज जैसा आप लोग पढ़ते हैं। दूसरा वाला जो पैसेज होगा आपका वो फैक्चुअल पैसेज होगा। उसमें किसी केस स्टडी के सोर्ट ऑफ आपको कोई ऐसा डेटा या कोई ऐसी स्टैटिस्टिक्स दे दी जाएगी जिसको रीड करने के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। तो ये हमारे पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का पूरा होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों, ये एक नया चेंज है जो सीबीएसई ने इंग्लिश कोर के एग्जाम में हमें देखने को दिया है। पहले लिटरेचर सीधा तीसरे नंबर पे आता था, यानी कि राइटिंग सेक्शन के बाद। पर इस समय 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें पार्ट ए में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पार्ट वाले सेक्शन में हमें लिटरेचर देखने को मिलेगा। यहां पर लिटरेचर 20 मार्क्स का होगा। वैसे टोटल जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो 20 मार्क्स का रखा गया है, जो राइटिंग सेक्शन है वो 16 मार्क्स का रखा गया है। 36, 44 मार्क्स का आपका लिटरेचर रखा गया है।
44 में से 20 मार्क्स लिटरेचर के यहाँ पर आपके पार्ट ए में कवर होंगे। ये जो 20 मार्क्स होंगे वो पार्ट ए के हो गए, और पार्ट बी के 24 मार्क्स का लिटरेचर आपसे पार्ट बी में पूछा जाएगा। वहां पर आपसे लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप ऑफ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहां पर आप देखिए लिटरेचर 20 मार्क्स का है, यहां पर इसकी पेपर की टोटल वेटेज 25 मार्क्स यहां हो गई, ये 20 ये 20, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पार्ट ए है। यहां पर जो आपका सेकंड पार्ट यानी कि लिटरेचर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें आपको प्रोज के 3 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। दोस्तों हमारी 2 बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक 2 हैं, एक है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टार्स। आपको पता है फ्लेमिंगो में हमारे पास पीछे कुछ पोएट्रीज दी गई हैं और आगे की तरफ फ्लेमिंगो में प्रोज दिया गया है, यानी कि वो चैप्टर जिनमें स्टोरीज होती हैं, फैक्चुअल कुछ डेटा होता है, वो हमें दे दिया गया है। जबकि विस्टार्स में हमें कोई पोएट्री देखने को नहीं मिलती, वहां पे सारे चैप्टर प्रोज को बिलोंग करते हैं। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा पेपर का, उसमें 3 प्रोज यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टार्स में से पोएट्री को छोड़ करके कोई 3 चैप्टर्स में से 3 छोटे छोटे पैसेज दे दिए जाएंगे, एक्सट्रैक्ट दे दिए जाएंगे, 3-4 लाइन आपको ऊपर दे दी जाएंगी। इन 3 में से कोई 2 एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक एक्सट्रैक्ट में आपके 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में 3 एक्सट्रैक्ट में से 2 आपको करने हैं। एक एक्सट्रैक्ट आपका 4 नंबर का होगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं और इनके उत्तर आपको वहीं पर कॉपी में लिखने हैं। 1 मार्क्स का एक आंसर होगा। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको पोएट्री के 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, यानी कि फ्लेमिंगो में जो बैक साइड में पोएट्री आपको दी गई है वो आपको ध्यान से पढ़नी है। उस पोएट्री में आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 2 में से एक एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। एक एक्सट्रैक्ट के 4 एमसीक्यू होंगे और उसकी जो वेटेज होगी वो 4 मार्क्स की होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 8 मार्क्स का क्योंकि उसमें 2 एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 मार्क्स का क्योंकि उसमें एक एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद यहां पर कुछ 1 वर्ड या 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनके आंसर 1 लाइन में या 1 वर्ड में होंगे। यहां पर आपको ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके टेक्स्ट से बेस्ड होंगे, यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टार्स में कहीं से भी पूछ लिए जाएंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन वहां पर आपको दे दिए जाएंगे। 10 में से कोई 8 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 8 मार्क्स का ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 और 10 20, 20 और 8 28 और 4 32 और 8 40, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स आपके यहां पर कवर हो जाते हैं, जिसे हमने पार्ट ए माना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि सीधे सीधे सीबीएसई ने क्लास 12th के बोर्ड के इंग्लिश कोर के क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा जो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर में 3 क्वेश्चन होंगे, जिनके बारे में डिटेल में यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कुछ समझ ना आए तो वीडियो को सुन सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पार्ट बी की शुरुआत है। पार्ट बी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में आपको अपना आंसर लंबाई में लिखकर देना है। तो इसमें राइटिंग सेक्शन में जो नंबर 1 होगा वो आपका नोटिस और एडवर्टीजमेंट में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। एक इन द सेंस आएंगे 2, हो सकता है दोनों नोटिस आए, हो सकता है दोनों एडवर्टीजमेंट आए, हो सकता है एक नोटिस और एक एडवर्टीजमेंट आए। तो इसमें पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा आपका वो राइटिंग सेक्शन से बनेगा, जिसमें आपको नोटिस या एडवर्टीजमेंट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पहले ये 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में हुआ करता था, पर इस बार इसे सीबीएसई ने 3 मार्क्स का कर दिया है। दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो इन्विटेशन का होगा। ये आपको इन्विटेशन दोनों तरीके का करना है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, और इनकी रिप्लाई भी, एक्सेप्टेंस में भी और रिफ्यूजल में भी। आपको पता है हमारा इन्विटेशन 2 तरह का होता है। पहला जब हम किसी को फॉर्मली इनवाइट करते हैं, दूसरा जब हम इनफॉर्मली किसी को इनवाइट करते हैं। दूसरा होता है इनकी रिप्लाईज लिखने का तरीका, यानी कि जो इन्विटेशन हमें मिला है या तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं। तो इनमें से कोई एक आपको वहां पर करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो राइटिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स।
उसके बाद राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे। दोस्तों ये लेटर्स वर्बल या विजुअल इनपुट पे बेस होंगे। वर्बल इनपुट होता है जब आपको कुछ लिख के दे दिया जाता है, आपको पढ़ के समझना होता है आपसे क्या पूछा गया है, या विजुअल कोई ऐसी पिक्चर दे दी जाएगी जिसे देखकर आपको स्टैटिस्टिक्स दे दिया जाएगा, कोई डेटा दे दिया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आपको उस पे बेस लेटर लिखना होगा। दोस्तों इस बार लेटर दो ही तरीके का आ रहा है। पहला वो लेटर जो जॉब एप्लीकेशन है, जिसमें आप एक एप्लीकेशन लिखते हो और उसके नीचे अपना बायोडेटा बनाते हो, या दूसरी तरीका लेटर आएगा लेटर टू एडिटर, जिसमें आप एडिटर को किसी समस्या के बारे में, किसी समाधान के बारे में या किसी और चीज के बारे में अवगत कराते हो। तो ये लेटर भी आपके दो आएंगे वहां पर, दो में से एक आपको करना पड़ेगा और ये 5 मार्क्स का होगा और लगभग 120 वर्ड्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पहले हमारे पास कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इस तरह के भी लेटर हुआ करते थे, जिसमें हम कई बार कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते थे, उसकी कंप्लेंट करते थे, लाइब्रेरी की बुक्स का ऑर्डर करते थे, या किसी और तरह की इंक्वायरी करा करते थे, एडमिशन की इंक्वायरी करते थे। इस तरह के लेटर सीबीएसई ने इस बार आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम बर्डन पढ़ाई का महसूस हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके राइटिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। ये भी 5 नंबर का है। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले इसमें स्पीच भी आती थी, डिबेट भी आती थी। इस बार सीबीएसई ने स्पीच को और डिबेट को दोनों को डिलीट कर दिया है, आपके कोर्स से रिमूव कर दिया है। तो इस बार इस राइटिंग सेक्शन के 4th क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग की तैयारी करनी है, और इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 120 से 150 वर्ड में ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। दोस्तों ये है हमारे वीडियो का पहला भाग, जिसमें हमने देखा कि कैसे 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स हमारे यहाँ कवर हो रहे थे, और 40 मार्क्स के बाद हमारा 16 मार्क्स यहाँ कवर हो रहे थे, यानी कि 56 मार्क्स का पेपर हमने अभी तक के वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी का जो 24 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है, यानी कि लिटरेचर का शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम देखें। यहाँ पर जो 30% आपका बचा हुआ है मार्क्स डिवीजन, यानी कि 24 मार्क्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिटरेचर पार्ट में नंबर 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहां पर आपको प्रोज और पोइट्री दोनों में से, यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों में से मिला करके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप 30 से 40 वर्ड्स में देंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि जब आप 6 में से 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 5 into 2 यानी कि 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लिटरेचर का पार्ट 1 यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये आपके प्योरली बेस होंगे विस्टास पर। विस्टास में से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन के आंसर भी आप 30 to 40 वर्ड्स में लिखेंगे। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का एक, यानी कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फ्लेमिंगो में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको 120 to 150 वर्ड्स में करना है। इसकी जो वेटेज होगी वो 5 मार्क्स की होगी। 2 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, 2 में से 1 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से लॉन्ग आंसर टाइप एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन विस्टास में से आपसे पूछा जाएगा। इसकी जो आंसर लिखने की वर्ड लिमिट होगी वो 120 से 150 वर्ड होगी, और 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन एक बनेगा। तो टोटल 5 और 5 10 और 4 14 और 10 24 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें लिटरेचर से आपसे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। उसके बाद हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं वो टॉपिक्स जो बोर्ड ने इस बार आपके क्वेश्चन पेपर से डिलीट कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में नोट मेकिंग और समराइजिंग करा था। हम एक नोट्स बनाया करते थे, हमें एक पैसेज दिया जाता था, पैराग्राफ दिया जाता था, और हम उसके नोट्स बनाया करते थे, एंड में उसकी समरी लिखा करते थे। वो बोर्ड ने आपके लिए रिमूव कर दी है। पोस्टर मेकिंग बोर्ड ने इस बार आपको पेपर में नहीं पूछना है। उसी तरह से बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, जितने भी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड या ऑफिशियल लेटर हम लिखते थे क्वेरी के लिए, वो भी इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। उसी तरह स्पीच और डिबेट भी बोर्ड ने इस बार आपके क्वेश्चन पेपर से रिमूव कर दिए हैं। तो टोटल ये आपका
रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की। दोस्तों लिटरेचर सेक्शन में फ्लेमिंगोज में से पोएट्स एंड पैनकेक्स आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, इंटरव्यू आपके सिलेबस में नहीं है, गोइंग प्लेसेस आपके सिलेबस में नहीं है, ए रोड साइड स्टैंड आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं ये बहुत लेंथी टॉपिक्स थे, लेंथी चैप्टर्स थे जिनमें आपका बहुत ज्यादा समय जाया हो जाया करता था। तो फ्लेमिंगो से टोटल 3 प्रोज में से और 1 पोइट्री में से चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं द टाइगर किंग विस्टाज में से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ विस्टाज में से और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ये भी विस्टाज में से, यानी कि टोटल 3 चैप्टर्स विस्टाज में से भी सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। तो यहां पर जो नीचे आपको दिया गया है ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अब आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब सीबीएसई ने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि अपने 30% सिलेबस को उसने कम कर दिया है हर सब्जेक्ट में से, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना पूरा ध्यान लगा करके, पूरा समय दे करके बचे हुए टॉपिक्स की इतनी अच्छे से तैयारी करें कि अगले साल जब बोर्ड एग्जाम देने आप बैठे तो किसी भी तरह से आपके मन में कोरोना का भय हावी ना हो और आप इस वैश्विक महामारी से जीत करके बाहर आए और सफल हो। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।